गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 इंग्लिश मीडियम चैप्टर 9 का आज हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट है हमारा 5th। ठीक है, कल हमने जो पार्ट पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, आइसोमेरिज्म में भी कौन सा वाला पढ़ा था हमने? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा था कि यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर यदि डिफर करे, स्ट्रक्चर डिफर कैसे कर सकती है, उसमें हमने बहुत सारे टाइप बताए थे कि यदि हम एम बाइडेंटेड लिगेंड को लेते हैं तो एक आइसोमेरिज्म हो सकती है। आयनाइजेशन का मतलब कंपाउंड को यदि हम आयनाइज करें और हमें एक्वस सॉल्यूशन में अलग अलग आयन मिले तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो सकती है। यदि हम सॉल्वेंट ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स डिफर करेंगे तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो सकती है या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हो सकती है। यदि लिगेंड जो है वो खुद ही आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो एक आइसोमेरिज्म हो सकती है। इस तरीके से हमने बहुत सारी, और एक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि जो इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स हो रहा था। ठीक है, अब आज हम आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज आइसोमेरिज्म का ही दूसरा टाइप, यानी स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ लिया था। आज हमारे जो पार्ट 5th है, हमारा जो वीडियो 5th है चैप्टर 9 का, उसमें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है कि एक मेटल से यदि लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो स्पेस में किस तरीके से अरेंज है, उनका स्पेस में क्या ओरिएंटेशन है, उनकी पोजीशन क्या है, उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनकी पोजीशन यदि डिफर करे तो उस टाइम पर जो आइसोमेरिज्म होगा दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी 2 टाइप का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में आपको पता है यदि सेम ग्रुप प्लेन के सेम साइड होते हैं तो सिस, और यदि ऑपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब आप देखिए ये जो पार्ट है इसमें से एक या दो क्वेश्चन बनते ही हैं एंड इट्स इन वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स। ठीक है, कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कंपाउंड है तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ML4 में हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी होती है? एक तो स्क्वायर प्लेनर होता है और एक दूसरा कौन सा होता है? दूसरा हमारे पास होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब सिस और ट्रांस में देखो टेट्राहेड्रल में तो कोई पोजीशन बनेगी नहीं, सिस की नहीं बनेगी, ट्रांस की नहीं बनेगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होती है वो सिस ट्रांस ही होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जब हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिया तो हमारे पास सबसे पहले ये जो लिगेंड है ML4 में जो लिगेंड हमने लिया है वो लिगेंड कैसा है? वो है यूनिडेंटेड लिगेंड। मैंने आपको यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड सारे लिगेंड बताए हुए हैं। तो जब आप यूनिडेंटेड लिगेंड ले रहे हैं तो देखिए क्या क्या आइसोमेरिज्म में कौन कौन से कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट बनाया Na2X2। A2X2 का मतलब मेटल है, ये मेटल से A भी लिगेंड जुड़ा हुआ है, X भी लिगेंड जुड़ा हुआ है, दोनों A कितने हैं? 2 लिगेंड है, X भी 2 है, तो टोटल नंबर कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। और A और X लिगेंड का कौन सा टाइप है? यूनिडेंटेड, यानी एक साइड से जुड़ रहा है। ठीक है, मेटल से कहाँ अटैच हो रहा है, यानी इसके पास 1 डोनर एटम है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, प्लेटिनम से क्या जुड़ा हुआ है? 2 अमीन जुड़े हुए हैं और 2 क्लोरो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं हम Na2X2। अब आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। तो स्क्वायर प्लेनर आपको पता है इस तरीके की होती है। एक प्लेनर स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर में देखो अब आपके पास 2A है 2X है, तो 2A एक प्लेन पर है और X, ठीक है, और यदि इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, एक X इधर आ जाए और ये A इधर चला जाए, तो देखो ये तो क्या था? सिस था। मेटल के दोनों साइड मेटल के एक साइड पर सेम लिगेंड है और अभी मेटल के ऑपोजिट साइड पर सेम लिगेंड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस, और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस। ये आप पढ़ा हुआ है आपने। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? सिस हो गया, यदि दोनों एक साइड एक ही लिगेंड है और यदि सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड पर है। ठीक है, दूसरा टाइप देखिए Na2XY। Na2XY क्या है? ये भी बिल्कुल सेम ही है, लेकिन क्योंकि ये आरबीएससी की बुक में मेंशन किया हुआ है, वैसे थोड़ा सा आपको समझ में भी आना चाहिए कि ये जो X2 लिगेंड है
अभी हम यूनिडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं। ये X2 लिगेंड सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। यदि मान लीजिए अलग हो गए, जैसे प्लेटिनम डायमीन क्लोरो और ब्रोमो और क्लोरो, जो भी आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो दो डिफरेंट अलग अलग लिगेंड हो गए, XY टाइप हो गया। इसमें भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखिए कि आपने स्क्वायर प्लेनर बनाया, एक मेटल को सेंटर में रखा, AA। आप इससे देखो, एग्जाम्पल तो कोई भी हो सकता है, आपको इससे समझ में आना चाहिए जो मैंने टाइप लिखा है Ma2XY। AA दोनों एक साइड रखे, X और Y एक साइड रखे, दो अलग अलग लिगेंड है। अब क्या हुआ, ट्रांस कैसे बनेगा, इसका बनाना चाहिए। ट्रांस का मतलब ये यदि इस साइड चला जाए, ये तो सेम प्लेन पर है, मेटल के एक साइड पर है, यदि सेम ग्रुप मेटल के ऑपोजिट साइड पर चला जाए तो वो कौन सा पोजीशन, कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ट्रांस आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो यहाँ से A उठकर इधर चला गया, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, सिस और ट्रांस हो गया, ठीक। उसके बाद आपके पास थर्ड टाइप आता है MABCD टाइप। MABCD टाइप का मतलब कि यदि चारों लिगेंड यूनिडेंटेड हो और डिफरेंट हो, ठीक है। वैसे इस तरीके का आइसोमेरिज्म बुक में कहीं कहीं पर ही दिया हुआ है। MABCD का मतलब है कि मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, हमने 4 जोड़ दिए। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब आप यहाँ पर देखिए कि अभी A और B प्लेन के एक साइड पर है, ये M के एक साइड पर है ना, एक ही प्लेन पर है AB। दूसरे में भी A और B प्लेन के एक ही साइड रहते हैं और C और D अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो ये दोनों ही कैसे हैं, सिस हैं, क्योंकि प्लेन, अभी तक आपको मैंने क्या बताया था कि यदि किसी भी प्लेन पर जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, सेम ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, यदि वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं, यदि A भी यहाँ पर सेम है, A भी यहाँ पर सेम है, तो दोनों सिस हो गए ना, इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं किया, तो ये तो इन्होंने अपनी को चेंज कर लिया, तो कोई बात नहीं, ये दोनों सिस है। अब आप देखो, एक प्लेन पर जो AB था उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, ये वो ऑपोजिट साइड पर आ गया, ठीक है, वो ऑपोजिट साइड पर आ गया, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। तो MABCD टाइप भी हो सकता है, ठीक। अब आ जाइए कि यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अब हमारे पास लिगेंड कैसा है, यूनिडेंटेड लिगेंड अवेलेबल नहीं है, अब हमें बाइडेंटेड लिगेंड अवेलेबल है, ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगेंड में आप किस तरीके से करेंगे, देखो बाइडेंटेड लिगेंड में यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो लिगेंड है ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। अब अनसिमेट्रिकल लिगेंड का क्या मतलब है, अनसिमेट्रिकल लिगेंड का मतलब है कि अब आपने यहाँ पर AB2 लिया, ठीक है, तो AB2 लिया मतलब ये बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड का मतलब जो दो जगह से जुड़ सकता है, एक लिगेंड दो जगह से जुड़ रहा है, यहाँ से, तो दो लिगेंड कितनी जगह से जुड़ेंगे, 4 जगह से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में आया, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को जो कि मोस्ट ऑफ द दो ही गर्ल्स ने किया था और दोनों ने ही गलत किया है, ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगेंड यदि होगा तो हम ऐसे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को, क्योंकि एक लिगेंड दो जगह से जुड़ता है, तो दो लिगेंड कितनी जगह से जुड़ेगा, 4 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो मैंने यहाँ पर ये लगाया कि ये कौन सा लिगेंड है, इट्स ए ग्लाइसिनेटो, ठीक है, डाइग्लाइसिनेटो प्लेटिनेट, इस तरीके से नाम हो जाएगा, तो ये ग्लाइसिन है। अब आप देखो ग्लाइसिन को मैंने कैसे जोड़ा, NH2CH2CO, यानी इसमें ये भी डोनर है और ये भी डोनर है, तो एक तरफ से ये N से जुड़ गया और एक तरफ से ये O से जुड़ गया, ठीक है। दूसरा लिगेंड भी बिल्कुल ऐसे ही जुड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन हुई, यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ पर कैसे हुआ कि यहाँ पर ये तो NH2CH2CO ही है, लेकिन ये दूसरा वाला जो है वो डिफर है, NH2CH2CO, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे बना सकते हैं, आप यदि इसको समझना चाहें तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, AB और B, यदि दोनों सेम तरीके से जुड़े हुए हैं तो सिस, और यदि कैसे जुड़े हुए हैं, AB और B, तो कैसा हो गया, ट्रांस हो गया, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। नाउ कम टू दी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पहला केस था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, जिसमें क्या क्या आइसोमर्स बन सकते हैं, आपको ये दिखाना आना चाहिए। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को हम ML6 से बताते हैं। ये कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल में आप पॉसिबिलिटीज देखिए क्या क्या हो सकती है। एक तो है
यूनिडेंटेड लिगेंड की, ठीक है। यूनिडेंटेड लिगेंड का मतलब है ऑक्टा ML6, ML6 है तो जो लिगेंड है वो कितने हैं, 6 लिगेंड है, A4X2, ठीक है। A4X2 हो गया, एक लिगेंड एक टाइप ही हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है टेट्राएमीन डाइक्लोरोप्रोपाल, ठीक है। अब आप देखो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक स्क्वायर प्लेन लेंगे, इसको ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास x 2 है तो दोनों एक ही प्लेन पर, ये प्लेन है किसी भी चीज का एक प्लेन, जैसे मान लीजिए एक कॉपी है, इस कॉपी में मेटल यहाँ सेंटर पर है, एक यहाँ एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक प्लेन के अबव और एक प्लेन के बिलो। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो अभी हमने जो बनाया उसमें हमने क्या किया, ये जो दोनों एक्स हैं इन दोनों को हमने यहाँ पर लिया, ये एक ही प्लेन पर है, प्लेन के एक ही साइड है, ठीक है। इसको तो हम कहेंगे सिस, यदि प्लेन के एक साइड होती तो सिस। और अभी हमने बिल्कुल सेम ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, इसको उठा के हमने यहाँ लगा दिया, तो ये कौन सी पोजिशन हो गई, ट्रांस, ये पोजीशन थी सिस और ये पोजीशन हो गई ट्रांस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, Ma3X3। अब Ma3X3 में देखो यहाँ पर भी हमारे पास लिगेंड क्या है, ये भी यूनिडेंटेड है, ये भी यूनिडेंटेड है, इसका एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब आप देखो मेटल से यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 3 लिगेंड को X तो यहाँ पर जुड़े हुए और A यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फेशियल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्योंकि ये एक फेस है, ये क्या है, एक फेस है, ठीक है। फेस का मतलब फलक, मतलब ऑक्टाहेड्रल, जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है उसमें ये एक फेस होता है। तो यदि ये फेस पर सेम टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसे हम फेशियल कहते हैं। और यदि इसमें से ये वाला एक्स उठकर यहाँ आ जाए तो ये क्या हो गया, देखो ये कैसी पोजीशन हो गई, ये हो गई मेरिडियनल, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेरिडियनल, ठीक। तो यूनिडेंटेड लिगेंड, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यूनिडेंटेड लिगेंड है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक कंपाउंड तो Ma4X2 टाइप हो सकता है, एक Ma3X3 टाइप हो सकता है। लेकिन यदि हमारे पास कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यदि हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है तो हम कैसा, तो कंपाउंड कैसा होगा, देखो यदि मैं इस तरीके से लिखती हूँ AA AB तो ये किस चीज को बता रहा है, ये बाइडेंटेड लिगेंड को बता रहा है, ठीक है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। तो अब आप देखो यदि आपसे इस तरीके से कोई कंपाउंड लिखा हुआ है और आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है तो अब आप देखो एक AA से 2 जगह से जुड़ता है, तो 2 AA से कितनी जगह से जुड़ेगा, 4 से, और यहाँ पर हो गया 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो Cu बिसिलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। अब आप देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स को आपको ढंग से समझ, बाइडेंटेड लिगेंड को आप किस तरीके से बताओगे। यहां पर आप देखिए कि सेम आपने ऐसे ही बनाया, 2 यूनिडेंटेड लिगेंड है, इनको आपने एक ही प्लेन पर बनाया। आपको ये चीज ध्यान रखनी कि आप सिस और ट्रांस टाइप का दिखा रहे हैं, तो सिस और ट्रांस टाइप का दिखा रहे हैं तो ये सिस हो गया, प्लेन के एक ही साइड पर। बाइडेंटेड लिगेंड एक जगह यहाँ से जुड़ सकता है और एक जगह यहाँ से जुड़ सकता है, ठीक है। और तो ये तो हो गया सिस, क्योंकि प्लेन के एक ही साइड पर है, और ट्रांस में क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, ठीक है। क्या, ये वाला एक्स उठकर यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांस, ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म मैंने आपको कौन सी बताई है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें कि सिस और ट्रांस दिखाई दे रहा है। तो आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, कोई भी कंपाउंड वो आपको कोई फॉर्मूला देता है तो आपको पहचान में आना चाहिए, बनाना आना चाहिए कि सिस और ट्रांस कैसे बनेगा, ठीक है।